फ़खर साहब पहले काफ़ी देर से कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। फ़खर? अलीना, मेरे ये जो मोहम्मद अली साहब हैं और भट्टी साहब, इन दोनों से जो एक सवाल है वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मेयार नए और छोटे जो सूबे हैं वो बनाने हैं, उसका मेयार ये है कि गवर्नेंस और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है इक्वल वो है, तो उसके लिए ये क्या गारंटी है कि जो नए सूबे बनाए जाएंगे उसमें ये तमाम जो आवाम को जो ग्रास रूट लेवल पे ये तमाम तर जो हैं वो मिलेंगे रिसोर्सेज भी और उसके साथ साथ गवर्नेंस भी, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे नए सूबे भी बनेंगे उसमें भी जो एक हुक्मरान ख़ानदान होंगे वही ऑलरेडी होंगे जो कि ऑलरेडी हमारे सिस्टम का हिस्सा है, तो ये तब्दीली तो नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आप निज़ाम में तब्दीली नहीं लाएंगे तब तक मैं नहीं समझता कि नए सूबे या छोटे सूबे, इंतज़ामी सूबे कोई मसले का हल है। दूसरा ये कि ये जो नए सूबे होंगे, भट्टी साहब बात कर रहे थे कि फ़लाँ का बाप, फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ की बेटी, ये सारे आ जाते हैं। आप जब ये हमारा लोकल गवर्नमेंट का भी था तो वो मज़र साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि उस टाइम ये तमाम पार्लियामेंटेरियंस की ये ख्वाहिश थी जनरल मुशर्रफ के दौर में कि वो बजाय इसके कि वो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब होने के वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बने, तो ये इसी तरह का जो है वो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर और हमारे मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अडैप्ट कर जाएंगे जो भी दूसरा इंतजामी सेम निजाम में मैं नहीं समझता कि कोई तब्दीली आएगी छोटे सूबों। आर्गुमेंट सवाल मुख्तसर करते ताकि सबको टाइम मिल सके। भट्टी साहब पहले जवाब दे दें इसका, उसके बाद फिर मैं मोहम्मद अली साहब से भी जवाब। भट्टी साहब। मैडम शेख, आप सोचिए कि पंजाब के मिसाल के तौर पर 10 डिवीजन से अगर ये 10 सूबे बन जाते हैं तो मुझे बताएं कि कितने शाही ख़ानदानों के लोग होंगे जो वहाँ होंगे। सर वैसे वो तो हमने देख लिया अभी ज़िमनी इलेक्शंस में देख लिए, हर भाई, बेटा, चचा, ताया का बेटा, नहीं सारे अपने जानने वाले थे। आ तो जाते हैं। मैडम शेख बिल्कुल ठीक कह रही है, सुन तो लें कि 10 सूबे हैं, अगर पंजाब के एक सूबे की बजाय 10 सूबे जो डिवीजन्स हैं वो 10 सूबे एक सूबा हो जाए तो 10 सूबे पंजाब के, आप इस पे गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट, मेरिट, इंसाफ, तालीम, सेहत, 10 वज़राए आला में मुकाबला और 5 होंगे, 6 होंगे, कोई मिडिल क्लास तो नीचे आएगी, डिप्टी सीएम तो कोई और आएगा, कोई चीज़ें नीचे से उभर के आएंगी, नीचे असम्बलियों में लोग नए आएंगे और नए हलके बनेंगे तो बहुत सारी तब्दीली आएगी और बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आएगी। वही लगारी, वही गिलानी, वही मजारी, वो सारे उन सूबों के ऊपर भी हमारे हुक्मरान वही होंगे। तो पहले मेरा ख्याल है कि निज़ाम को बेहतर तो मतलब ये है कि ये जो अब लगारी मिजारी सारे हैं ये ठीक है, ये जो 4 सूबों पे बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप जो सारे लोग बहस कर रहे हैं ना, मोहम्मद अली साहब भी, भट्टी साहब भी, देखिए चीज़ ये है कि जब हम भारत की मिसाल देते हैं तो भारत में जो ज़्यादा सूबे बनाए वो किसने बनाए? पार्लियामेंट ने बनाए ना, वहाँ की लोकसभा ने ये चीज़ें की ना, वहाँ मुख्तलिफ स्टेट्स हैं ना। तो आप जब ये बात करते हैं, जब हम चाहे आप, मैंने फिर वो कहा कि आप लोकल बॉडीज़ को मजबूत करें या आप सूबों की बहस करें, ये फैसला तो पार्लियामेंट को करना है ना। मसला ये है कि अब आप जैसे पार्लियामेंट पे आपने क्वेश्चन, मेरा तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो ये सारी बातें हो रही हैं ये काम करेगा कौन? ये काम करेगी तो कोई सूबाई असम्बली, ये काम करेगी तो वफाकी असम्बली, नेशनल असम्बली करेगी। तो चीज़ ये है कि जो आप बहस कर रहे हैं वो अपनी ही बहस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो जो भी, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में इसलिए बात कर रहा हूं कि आप अगर ये जोर देते हैं कि भाई इस पार्लियामेंट ने 18वीं तरमीम पास की, मैं वैसे एक चीज में कंफ्यूज हूँ, सारे के सारे मुझे बताएं, अगर इस तरह से छोटे यूनिट्स बनते हैं तो फिर क्या हमारी जो असेंबलीज है, मतलब हमारा जो पूरा का पूरा खाका है वो भी चेंज होगा क्या? जैसे सदारती निज़ाम या कोई और सेटअप आएगा उसको एकोमोडेट करने के लिए? नहीं, देखिए मैं, अब सिंपल सी चीज़ है, आपका मुल्क चल रहा है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही ना। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में एक 18वीं तरमीम आई, बाकी चीज़ें छोड़ दें। उस 18वीं तरमीम ने एक हल निकाला 9 महीने की बहस के बाद, जी सर, जिसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान से ओपिनियंस लिए, इश्तिहार दिया अखबारों में। उसके बाद उन्होंने हल ये निकाला कि जो पावर रिसोर्सेज हैं वो ट्रांसफ़र हों विफाक से सूबों को और सूबों को निचली सतह तक। जो चीज़ हम बहस कर रहे हैं वो ये कि सूबाई सतह पे से नीचे नहीं जा रही बात। नहीं सर, हम बहस ये कर रहे हैं कि क्या इस वक्त मुल्क में मजीद सूबों की गुंजाइश है? मैं ये बहस कर रहा हूं कि उसका ऑल्टरनेट जो है वो ज्यादा फीजिबल है। सूबे इसलिए फीजिबल नहीं है कि ये पार्लियामेंट आपने करना तो इसी पार्लियामेंट से है ना, या कोई आके इम्पोज करेगा ये चीज। मैं ये बात कह रहा हूं, कोई आके इम्पोज तो नहीं करेगा।
तो जो इस मैडम पार्लियामेंट ने शेख, एक पास सवाल। की है, इफ एनीबडी वांट्स टू आंसर वो वाला, मैं थोड़ा सा इस चीज में भी कंफ्यूज्ड हूं। भट्टी साहब अगर एक सेकंड दे, चले एक जुमला आप बोल लें प्लीज, मौके एक से सवाल, रखिएगा। एक जी मैं ये कह रहा हूँ कि मजहर भाई 18वीं तरमीम, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, कौन कह रहा है कि किसी ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना है और नए सूबे बन जाने हैं? इसी से ही होना है। और जब 26वीं हो गई है, 27वीं हो गई है, जब नए सूबे तय हो जाएंगे, ये भी हो जाएगी। कर लें आप, ये हो गए, उसके रिप्रिकॉशंस भी देख लीजिएगा। 27वीं तरमीम के जो पॉलिटिकल रिप्रिकॉशंस आ रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये जो गैर जमाती इंतखाबात क्यों करवाए गए थे, इस मुल्क को बरादरियों, चौधरियों इनमें तकसीम करने के लिए गैर जमाती इंतखाबात करवाए गए थे, ताकि मेन स्ट्रीम जिस नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं मोहम्मद अली साहब के, नेशनल लेवल की पार्टी खत्म हो गई है, ये उसकी बुनियाद गैर जमाती इंतखाबात करवा के रखी गई थी। सर मुझे एक मिनट दीजिएगा, मोहम्मद अली साहब से भी सवाल कर लें क्योंकि वक्त हमारे पास 1-1.5 मिनट ही रह गए। मोहम्मद अली साहब, 2-4 नुकात हैं। एक तो सर मैं थोड़ा सा इस चीज़ में कंफ्यूज हो गई हूँ, क्या मौजूदा जो हमारा सेटअप है असम्बलीज़ का, एज इन विफाक होगा और बाकी सब, क्या यही सेटअप फिर रहेगा? मजीद स्मॉलर यूनिट्स को अकोमोडेट करने के लिए हमें उसको भी बदलना पड़ेगा? कोई सदारती निज़ाम वगैरह की तरफ हम जाएंगे? प्रैक्टिकली इसको हमें बताइएगा। दूसरा सर, महंगे बड़े होते हैं सूबे, छोटे यूनिट्स बनाना और उनको अकोमोडेट करना, फिर उनकी असम्बलीज, उनके, तो ये सब कुछ क्या पाकिस्तान इस वक्त कर सकता है? बिल्कुल, मैं मुख्तसर जवाब देता हूँ और शॉर्ट कमेंट भट्टी साहब और मजहर भाई के हवाले से भी। देखिए, मैं समझता हूँ ये एक इर्तिका का प्रोसेस है। ग्रेजुअली जो अल्टीमेट एंड स्टेट है, मैं मजहर साहब से एग्री करता हूँ, वो लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि आम आदमी के मसला उसके घर की दहलीज पे उसको अपॉर्चुनिटी लोकल लेवल पे मिले, उसको जस्टिस फौरी मिले, उसको इस्लामाबाद ना आना पड़े, उसको टाइम और वसाइल ज़ाया ना करने पड़े और मेरिट का बोलबाला हो। तो बुनियादी तौर पे ये एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है, लेकिन डेफिनेटली जैसा भट्टी साहब कह रहे हैं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए ही होगा। अगर मौजूदा पार्लियामान में बैठे हुए लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट में पहले भी क्वालिफाई कर चुका हूं कि नहीं है कि वो एथनिक आइडेंटिटी से बालातर होके जो डेवलपमेंट फंड उनको प्रोविंशियल असेंबलीज में मिलते हैं वो लोकल गवर्नमेंट को फंड्स दें या छोटे सूबे बने और अपनी पावर और अपने वसाइल कम करें, तो उसकी हकीकत को मद्देनजर रखते हुए इसके इम्कानात कम हैं। लेकिन जरूरत डेफिनेटली इस बात की है कि आम आदमी को, आज हम 25 करोड़ की आवाम का मुल्क हैं, उसके दहलीज पे पहुंचाना रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसके बारे में सोचना चाहिए डेफिनेटली। ठीक सर, अब सवालात का मुख्तसरन जवाब दे दिए। क्या आप समझते हैं मौजूदा सेटअप के अंदर ही ये छोटे सूबों का कयाम होगा, इसी में अकोमोडेट किया जाएगा, या पूरा का पूरा आपको ढांचा बदलना पड़ेगा जो मेन स्ट्रक्चर है, एज इन कोई सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे हम, जैसे हम अमेरिका में देखते हैं कुछ? नहीं, देखिए, शॉर्ट कमेंट ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू और उसको अमेंड तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो फेडरेटिंग यूनिट्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है वो मौजूदा सूबे ही है ना। अगर आपने नए सूबे बनाने हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब हम डिफैक्टो या डिजूरे हम चले जाएंगे सदारती निज़ाम की तरफ, एक ऑलमोस्ट खाका वही बनेगा। नहीं, देखिए, मैं दोबारा बता देता हूं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि ये आपके फेडरेटिंग यूनिट हैं। अलीना, कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई और डिफाइन करता है पाकिस्तान क्या है और किन सूबों पे मुश्तमिल है, तो उसकी तारीफ और तशरीह को रिव्यू किया जाएगा तो तभी ये बनेंगे ना। और जाहिर बात है कि हमारे 2/3 मेजॉरिटी से मौजूदा मेंबरान अगर इसको अग्री करेंगे तो तभी ये पॉसिबल होगा। अच्छा सर, दूसरी चीज़ें बताएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं इकोनॉमिकली, उसके अंदर ये बहुत एक्सपेंसिव एक्सरसाइज नहीं होगी? देखिए, ये वन नाइट या एक दिन या एक फौरी तौर पे ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर, जिस तरह मजहर भाई ने कहा, इस पे सेर हासिल, इंक्लूसिव, जामिया बहस होनी चाहिए, नेशनल लेवल पे डिबेट होनी चाहिए, तमाम आरा आनी चाहिए, उसके ऊपर इनपुट आनी चाहिए, बहस होनी चाहिए और उसके मुताबिक एक कंसेंसस के नतीजे में एक पीसफुल, लॉफुल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए से हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ये ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन और बड़ी अनफॉर्चुनेटली कहना पड़े, जहां आपकी कोई खर्चा नहीं होगा मैडम। अच्छा, आप मिसाल के तौर पे एक डिवीजन है, उसमें डीसी हॉल भी है, उसमें कमिश्नर ऑफिस भी है, उसमें कम्युनिटी हॉल भी हैं,
उसमें बल्दियाती नहीं, निज़ाम भट्टी के साहब, लिए वो जो लेकिन मेयर आप लेट्स से आप पंजाब को दो एग्जैक्टली आप पंजाब को अगर दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए अलग से सेक्रेटेरिएट चाहिए होंगे, अलग से सूबाई असेंबली चाहिए होंगे, मैडम अलग शेख मुल्तान में भी, आप पिंडी में भी तो बैठा है ना लाहौर हाई कोर्ट का बेंच, मुल्तान में भी आर्जी बैठा है, तौर पे तो कर सकते हैं, परमानेंटली आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। अगर ये पार्लियामेंट, अगर ये जाते-जाते बस एक बात बता दें, कर जाएं तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोई खर्चा नहीं है, एनुअली खर्चा कम होगा, एनुअली कम होगी, लूटमार कम होगी। जाते जाते मुझे सिर्फ एक बात बता जाए, वक्त बड़ा कम है, ये सिंध से बात क्यों शुरू हुई है? ये क्या पहले फेज में सिंध को मजीद डिवाइड करने की बात है इसलिए ये सिंध में आए हैं, या फिर ये पूरे मुल्क में एक एक्सरसाइज होगी? इससे मुतालिक कोई राय देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इसको गलत ना ले। कोई सिंध के पहले सिंध नहीं है, पूरे मुल्क में बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा भी वैसे ही है, बलूचिस्तान भी, पंजाब भी, सिंध भी। नहीं, वो आगे जाके किसी तो जो खास भी होगा, पार्टी या किसी खास के लिए नहीं, सूबे के लिए नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं, सब इक्वल होगा। सिंध में क्योंकि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाई जाती है, इसलिए वहां पे ज्यादा कंसल्टेशन का वो चलता है। और वैसे देखा जाए तो चारों सूबों में ये अलीना खैबर पख्तूनख्वा सूबे का सिर्फ नाम तब्दील करना था, तो उस पे जो जितने मसाइल का सामना करना पड़ा था वो सबके सामने है। तो ये सूबों की बाउंड्रीज तब्दील करना आप पे डिपेंड करता है। ये मसाइल, ये जो नकारा मसाइल, फरसूदा मसाइल आपने सामना करना है कि वो जो छोटे छोटे मसाइल है उनसे डरना है। भट्टी साहब, आपकी कॉन्वर्सेशन से मुझे इस तरह से तासुर मिल रहा है कि शायद पूरा का पूरा जो सेटअप है उसको फाइनलाइज कर लिया गया है, ये सिर्फ हमारा माइंड बनाया जा रहा है या पब्लिक का थोड़ा सा। मैडम शेख, अगर आपके हाथ में पेन और कागज नहीं तो दुआ करें, अल्लाह करे किसी ने कर दिया हो और ये हो जाए। ये राय और ये सोच केपीके में भी मौजूद है। वहां पे भी हजारा के जो लोग हैं वो एक प्रोविंस की बात करते हैं। सर, केपीके के अंदर तो गुजरांवाला का चीफ मिनिस्टर, केपीके के अंदर तो सर अभी मर्जर हुआ है, थोड़े अरसे पहले ही मर्जर हुआ है। सिर्फ ये सारे सवालात आपका दिल नहीं करता मैडम शेख, आपका दिल नहीं करता मैं सुबह गुजरांवाला का वजीर आला बन के आपके रिपोर्ट कार्ड में बैठूं? सर मेरा दिल ये करता है, सर मेरा दिल ये करता है कि जो कुछ भी होना उसमें बड़ी डिलिब्रेशन, उसमें बड़ी सोच फहम। सर मेरा दिल चाहता है, नहीं वो गुजरांवाला इसलिए कह रहे हैं वहाँ पे धुंध छा जाती है ना, तो इसलिए भट्टी साहब के लिए आसान होगा वहाँ पे बनना। एनीवेज जी, मेरा दिल अगर पूछे तो ये चाहता है कि अगर इस तरह के कोई स्टेप्स हैं तो उसके ऊपर सोच विचार हो, एक्चुअली बिठा कर लोगों को पूछा जाए, एकेडमिक्स को, सिविल सोसाइटी को, पब्लिक एट लार्ज को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, कि क्या फ़ायदे में है क्या नुकसान में है। ऐसा ना हो कि बस एक आइडिया प्रपोज किया जाता है और फिर एक हफ्ते बाद हम उठते हैं और बता दिया जाता है कि जी वो आईनी तरमीम हो रही है, ये हो चुका है।